वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे का आंसर गलत आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोग का एग्जाम में ये खराब ना हो, केस स्टडी काफ़ी बढ़िया केस स्टडी है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को या तो आप लीनियर वे में बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने इसको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से इसको समझाऊंगा। ऑन अ रोडवे, देखिए एक रोडवे है जिसपे ए और बी दो लोकेशन है, ठीक है ना। तो ए जो है वो बोला गया है कि एक जगह कुरुक्षेत्रा है और दूसरा जगह जो है वो चंडीगढ़ है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्रा है और चंडीगढ़ है। कुरुक्षेत्रा और चंडीगढ़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है? वो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का। कुरुक्षेत्रा और चंडीगढ़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है? 90 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस है। तो दो कंडीशन बोला है कि एक गाड़ी कुरुक्षेत्रा में लगा हुआ है और दूसरा गाड़ी आपका चंडीगढ़ में। अगर ये दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों अगर मान के चलिए राइट साइड जा रहा है, मीन्स सेम डायरेक्शन में, या तो राइट जाए या लेफ्ट जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो ए का स्पीड बोला गया है कि एक्स है, ठीक है ना। और बी का स्पीड क्या है? वाई। अगर दोनों का पूछा है दोनों मूव करे सेम डायरेक्शन में, दोनों मूव करे किस डायरेक्शन में? दोनों मूव करे सेम डायरेक्शन में, देन फाइंड द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिक। देखिए, अगर दोनों मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में तो वो 9 आवर्स में मीट कर रहा है, ठीक है ना। 9 आवर्स में क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है। मीटिंग पॉइंट 9 आवर्स है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 9/7 आवर्स में ये क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है। तो पहला केस में अगर हम लिखते हैं कि दोनों के बीच में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मान के चलिए दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये दोनों का डायरेक्शन अपना सेम है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कार ए है, इस जगह पे यहाँ पे कार ए है, ये एक्स से मूव कर रहा है, और यहाँ पे कार बी जो है वो वाई से मूव कर रहा है, ठीक है ना। और इस दोनों के बीच में रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर का है, ठीक है ना। तो अगर हम रिलेटिव के कंसेप्ट से समझेंगे, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितने का है? 90 किलोमीटर का। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड वो स्पीड होता है जब सेम डायरेक्शन में जाता है, तो हम इसको लिखेंगे, दोनों के वेलोसिटी को सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो कॉलिजन कोलाइड जब तभी करेगा ना जब पीछे वाले का स्पीड ज्यादा होगा, आगे वाले का कम होगा। अगर आगे वाले का ज्यादा होगा पीछे वाले का कम होगा, कभी भी कोलाइड होगा? कभी भी नहीं होगा। तो हम पहला इक्वेशन बनाएंगे, रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस स्टार्टिंग में कितना था? 90 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों का डिफरेंस होता है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, एक्स का ज्यादा होगा क्योंकि कोलाइड कर रहा है, तो पीछे वाले का ज्यादा होगा। तो सेम डायरेक्शन में एक्स माइनस वाई कितने देर में क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, और टाइम आपका कितना है? टाइम आपका दिया है 9 आवर्स। यहाँ से पहला इक्वेशन आपको बन के आएगा 10 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा मीन्स दोनों ये कॉलिजन कर रहा है, तो इस वक्त में जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट हो, मतलब ये इस साइड आ रहा है और ये इस साइड आ रहा है वाई से, दोनों का अपोजिट है, एक राइट जा रहा था एक लेफ्ट जा रहा था, अपोजिट हो, उस केस में दोनों के बीच में बताइए रिलेटिव दूरी कितने का है? 90 का है। और जब भी अपोजिट होता है तो ऐड होता है, दोनों का स्पीड क्या होगा? ऐड होगा। तो एक्स प्लस वाई, और ये कितने देर में मीट कर रहा है? 9/7 में। यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका आ रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। फिर पूछा स्पीड ऑफ कार, आप दो इक्वेशन दो अननोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो एक्स माइनस वाई 10 है और एक्स प्लस वाई जो है वो 70 है। चलिए y से y को हटाइए, 2x इक्वल टू
80 होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर होगा। और यहाँ पे जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो एक्स माइनस 40, ठीक है ना, नहीं सॉरी, हाँ 40 होगा ना, ठीक है। 40, यहाँ पे 10 प्लस 8 2x हो गया आपका, ये y का ये, हाँ 2x ठीक है। तो y का वैल्यू निकालिएगा, तो y जो आपका आएगा, y आपका आ जाएगा 30। तो यहाँ से देखिए इस कार का स्पीड आपका 30 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से पहले का ऑप्शन क्या होगा, पहले का हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 10, जब अपोजिट में मूव कर रहा है तो x प्लस वाई इक्वल टू 70, और यहाँ पे आपका हो गया x का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर और इसका वैल्यू हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर एग्जाम के दिन देखिएगा। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।